राकेश भैया, अगर आप कहेंगे कि ये किचन आपका है तो क्या आपका हो जाएगा? भले ही इस घर के सारे लोग ये बात मान लें, लेकिन मैं ये बात मानने से इनकार करती हूँ, क्योंकि इस घर के हर चीज पर, हर कोने पर मेरा उतना ही हक है जितना कि आपका है। अरे वाह कावेरी, तुम तो बिल्कुल नेताओं की तरह बात कर रही हो। हक, अधिकार। अरे इस घर के बड़ों ने अपने हक और अधिकार छोड़ दिए तो तुम। नहीं भैया, बड़ों ने अपना हक छोड़ा नहीं, उनका हक छीन लिया गया, और शायद अपनी इज्जत की वजह से वो चुप रहे। लेकिन एक बात याद रखिए, और अपनी पत्नी को भी बता दीजिए कि मैं उन लोगों में से नहीं कि एक थप्पड़ खा के अपना दूसरा गाल भी आगे कर दे। और ना ही मैं बाबूजी की गलती दोहराऊंगी कि अपने सामने रखी हुई भरी हुई थाली किसी और को चुपचाप ले जाने दूं, क्योंकि मुझे हाथ पकड़कर रोकना भी आता है। और हाँ भैया, हमारा सवेरे का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी इसी किचन में बनेगा, याद रखिएगा। प्रतीक, तुम बाबूजी से बात क्यों नहीं करते? कावेरी, ये बात गरम दिमाग से नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए। तुम बस सोचते रहो। राकेश भैया ने जिस तरह सारी प्रॉपर्टी हत्या ली है, उसे वो बेच भी देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। कावेरी, जो बात तुम मुझे बाबूजी से कहने के लिए कह रही हो ना, वो बात मुझे राकेश भैया से करनी चाहिए। क्या बात करोगे? यही कि राकेश भैया प्लीज मुझे मेरा हिस्सा वापस कर दीजिए, और राकेश भैया हंसी खुशी तुम्हें अपना हिस्सा वापस कर देंगे? कभी नहीं। ये प्रॉपर्टी बाबूजी की है, इसका बंटवारा करने का हक सिर्फ बाबूजी को है। मैं तो कहती हूँ राकेश भैया पर केस कर दो, अपने हक के लिए भी और उनके धोखे के खिलाफ भी। भाभी, भाभी, इस वक्त घर में हक, अदालत, बंटवारे की बात ना हो तो ही अच्छा है। भाभी, मुश्किलों में एक दूसरे का साथ देकर परेशानियां बहुत आसानी से निकल जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है कावेरी, इस वक्त अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स का पहाड़ खड़ा नहीं करना चाहिए हमें। हाँ भाभी, भाभी मुश्किलें तो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जबान से निकला हुआ एक गलत शब्द। बस बस, बहुत होगी प्रॉब्लम्स की बातें। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो अन्याय हम सह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।